हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप को लेकर, अडानी पावर को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट सेशन पर अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे उनमें सब में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला। किसी भी कंपनी को उठा कर अगर देख लिया जाए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिसके पीछे का रीज़न क्या था वो भी देखने वाले हैं। ऑलरेडी आपको पहले ही पता चल चुका है, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखने को मिल रही है जिससे कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए गुड अपडेट देखने को नज़र आई है। तो सब चीज़ें कवर करेंगे, साथ ही साथ डिविडेंड बोनस को लेकर, स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी अपडेट कवर करने वाले हैं। तो जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी, पर बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस अगर अडानी पावर की अगर कर ली जाए तो प्राइस जो है 716 रुपये 10 पैसे भी नज़र आएगी। वहीं अगर हम बात करें इंट्राडे की हाई की, तो इंट्राडे के हाई के साथ साथ यहाँ पे 52 वीक हाई को भी न्यू फ्रेश ऐड कर दिया है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को नज़र आई है। अब साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी का जो रिवर्सल देखने को मिला वो यहाँ पे खबरों के दम पर अगर बात की जाए तो खबरें काफ़ी एक से बढ़कर एक है, क्योंकि सेबी की क्लीन चिट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ एक दिन में 299 करोड़ बढ़ चुकी है। यानी कि क्लीन चिट पर क्या अपडेट है तो वो भी मैं आप लोग को बता दूं कि भारत के लिए अच्छी खबर, क्रॉस ब्रिज कैपिटल के मनीष सिंह ने सेबी द्वारा अडानी समूह को मंजूरी दिए जाने पर अपडेट साझा किया है। साथ ही साथ यहाँ पे अडानी समूह में तेजी का जो रीजन है, हिडनबर्ग के आरोपों को मंजूरी दिए जाने से एक दिन में मूल्यांकन गुणंतर 1000 करोड़ रुपए बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स पर यहाँ पे जो है क्लीन चिट जैसे ही देखने को मिला तो उसके बाद काफ़ी बड़ी अपडेट नजर आई, क्योंकि हिडनबर्ग मामले में प्रतिभूति यानी कि सेबी की क्लीन चिट के बाद खरीदारी के अनुमान से अडानी समूह की कंपनी में शुक्रवार को 1 के 70 में बाजार पूंजीकरण गुणंतर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हासिल की है। क्योंकि बाजार नियामक के आधार जिसमें स्टॉक में हेरफेर और संबंधी पक्ष के दुरुपयोग में आरोपों को खारिज किया है और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि की है, जिसमें अडानी के शेयरों में एक अच्छी बढ़ोतरी नजर आई है। अडानी समूह के शेयर प्रभावशाली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। तो ये एक बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बड़ी रिवर्सल देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ अडानी पावर की अगर बात की जाए, जिसमें अभी स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी अपडेट जैसा कि लास्ट टाइम देखने को मिला था, तो स्टॉक स्प्लिट के लिए जो रिकॉर्ड तिथि लास्ट टाइम रखी गई थी उस पर अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तिथि यहाँ पे 22 सितंबर इसके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। कह सकते हैं कि मंडे सेशन एक बड़ा अपॉर्चुनिटी का सेशन रह सकता है। अडानी के यहाँ पे वित्तीय वर्ष 32 तक ताप विद्युत बाजार हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होती हुई नजर आ सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से जो रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 8% की बाजार हिस्सेदारी के साथ अडानी पावर कोयला क्षमता और उत्पादन दोनों के राज्य के स्वामित्व वाली एनटीपीसी के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी बिजली उत्पादक बनती हुई नजर आ सकती है। यानी कि एक इन्वेस्टर के लिए डबल खुशखबरी वाली चीज़ें जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी का ने कहा है कि हमें लगता है कि एपीएल के व्यापारी के पोर्टफोलियो में मौजूदा 20% की गिरावट के हमारे अनुमान में बढ़ोतरी होगी और हाल ही में अधिकृत 2.9 गीगावाट बिजली संयंत्रों के लाभप्रदता में भी सुधार होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की उम्मीद है कि वित्त वर्ष 32 तक ताप विद्युत क्षेत्र में अडानी पावर बाजार हिस्सेदारी जो है लगभग दोगुनी होती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे 15% दोगुनी होकर हो जाएगी। इसकी क्षमता 2.5 गुना बढ़कर 41.9 गीगावाट वित्त वर्ष 25 में 8% बाजार हिस्सेदारी के साथ अडानी पावर कोयला क्षमता और उत्पादन दोनों के मामले में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी एनटीपीसी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी बन जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली अभी के टाइम इस पर काफ़ी अच्छी जो है अपडेट साझा करते हुए नजर आ रहा है। तो यानी कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट नजर आ रही है, क्योंकि अडानी पावर अधिकांश नियामक मुद्दों का अनुकाल समाधान देखा है और वित्त वर्ष से 2025 में शुद्ध ऋण ईबिडिटा 1.5 गुना के साथ एक मजबूत बैलेंस शीट देखने को मिला है। स्टॉक स्प्लिट 1:5 भी अनाउंसमेंट कंपनी ने कर रखा है, तो कंपनी का डेटा वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी के टाइम ब्रोकरेज का जो रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ब्रोकरेज का ये मानना है कि उसे उम्मीद है कि 23.7 गीगावाट क्षमता वृद्धि के बाद लिए उसके 27 अरब डॉलर के पूंजीगत व्यय का 60-65% आंतरिक स्रोतों का जो पूरा किया जाएगा। इसके अलावा परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर होने से आय में वृद्धि होने वाली, यानी कि अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रही है। अब लास्ट सेशन की अगर हम बात यहाँ पे कर ले तो लास्ट सेशन की भी जो वॉल्यूम थी वो काफ़ी तगड़ी देखने को मिली थी। 863 लाख यानी कि 8,63,00,000 की यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिली, जिसकी ट्रेड वैल्यू 6030 करोड़ थी। डिलीवरी को लेकर अगर बात कर ली जाए तो 16.39
40% की डिलीवरी देखने को नज़र आई थी, जो काफ़ी अहम देखने को मिली। उसके बाद अगर बात की जाए वीकली हाई की, तो 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई 723 रुपये लास्ट सेशन पे ही 52 वीक हाई ऐड हुआ था। तो अपॉर्चुनिटी एक तगड़ी है। Q2 के लिए अगर बात कर ली जाए तो आने वाले Q2 के नंबर्स की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ सकती है, क्योंकि अभी कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अडानी ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो अपडेट आई है, ये एक बड़ा तोहफा ही देखने को मिला है, क्योंकि क्लीन चिट मिलना एक बढ़िया बात यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। इसके साथ यहाँ पे लास्ट टाइम नंबर्स में जो पावर की अगर बात की जाए तो FI इंक्रीज़ हुआ था, DI इंक्रीज़ हुआ था, पब्लिक डाउन हुई थी, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। धन्यवाद।